गुज़श्ता रोज़ आपने देखा पार्लियामान में जिस अंदाज में बम्बार्डमेंट की गई, जिस अंदाज में इस कोर्ट को, इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कंडक्ट को डिस्कस किया गया, वो भी बेसिकली तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता था। और शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर इन आर्टिकल्स की निशानदेही की कि अदालत के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता, कार्रवाई को जो ज़ेर अल्तवा मामला उस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सारी कार्रवाई को बिल्डोज करने के लिए, असरअंदाज होने के लिए यहाँ पर जो है ऐवान में कार्रवाई को डिस्कस किया गया। वज़ाहिर अदालत की जानिब से एक नेक नियति पर मबनी एक कोशिश की गई है। देखते हैं कि पीडीएम इसको मटेरियलाइज करती है, पीडीएम किसी कंक्लूजन पे आती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो चाह रही है, वो बैठेगी भी, वो आपसे मुज़ाकरात भी करेगी और तहरीक इंसाफ इस मामले को आगे लेके जाना भी चाह रही है कि किसी के बात पे कंसेंसस। जाहिर बात एक जुमात है, उनकी तरफ से जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कहेंगे तो वो मानेंगे, लेकिन पीडीएम जो है उसमें मुख्तलिफ जुमातें हैं और उन सबको मुत्तफिक करना, उन सबको मुत्तहिद करना, फिर एक पॉइंट पे लेके आना खासा मुश्किल काम है। मुझे तो जाहिर बात है, जब पर्सनल राय दूँ तो मुज़ाकरात जो है वफाकी हुकूमत पार्लियामान में खड़ी होकर गरज बरस रही होती है, बल्कि यूं कोशिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गिरबान पकड़ा जाए, तो आज वो कमरा अदालत में एक बार फिर से पाँव पड़ चुके हैं। क्योंकि कल जिस तरह की तकारीर की गई थी, हमें लगा था कि आज बहुत कुछ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर फिर वक्त मांगा गया। आज यही कहा गया, बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी, आज लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, मैं क्लियर करता चलूँ कि आज दरख्वास्त थी मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का केस था। उसके ऊपर जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत की जानिब से गुज़श्ता समात पर 26 तारीख तक का टाइम दिया गया था, और उसमें आज वफाकी हुकूमत ने बताया कि सीरियस कंटेम्प्ट की जा रही है, सीरियस कोशिश की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से। सादिक संजरानी इस हवाले से इन हैं, वज़ीर आज़म ने उन्हें कह दिया है, एक कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात की टीमें तश्कील दे दी जाएंगी और फिर आज ही मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। आज की समात में चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा फिर तमाम सियासी जमातों को मशवरा दिया कि वो मिलकर बैठें, किसी एक डेट पर आएँ, मुज़ाकरात करें, कोई कंसेंसस करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज जो है कोई डेडलाइन आपको नहीं दे रहे हैं, हम कोई हदायत जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मुनासिब ऑर्डर्स ज़रूर जारी करेंगे। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ने जो पिछला रिकन्सिलिएशन का पैटर्न था कि आप उसको रिकन्सिल करें, आप आपस में मामला तय करें, उसको एम्फेसाइज किया और कहा है कि आप तमाम लोग बैठ जाएं। 4 बजे बैठने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, अली ज़फ़र हैं, फवाद चौधरी हैं पीटीआई की तरफ से, जो कि इमरान खान साहब ने नामज़द किए हुए हैं। चेयरमैन सेनेट की जानिब से हुकूमत की भी एक कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फोरम होगा मुज़ाकरात के लिए, अटॉर्नी जनरल इसमें फैसिलिटेटर होंगे, बना चेयरमैन सेनेट ने दी है, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं और आज ही होने जा रहे हैं। क्या ये कंसेंसस पे हो पाएंगे या नहीं, इनमें हो पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डिले टैक्टिक्स यूज़ की जाएंगी कि किसी भी डेट पर ना पहुंचा जाए, क्योंकि पीडीएम तो इस बात पे बाज़िद है कि 8 अक्टूबर को होने, और पीडीएम के रूए रवा मौलाना फजलुर रहमान ने तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया है। तो बज़ाहिर अदालत की जानिब से एक नेक नियति पर मबनी एक कोशिश की गई है। देखते हैं कि पीडीएम इसको मटेरियलाइज करती है, पीडीएम किसी कंक्लूजन पे आती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो चाह रही है, वो बैठेगी भी, वो आपसे मुज़ाकरात भी करेगी और तहरीक इंसाफ इस मामले को आगे लेके जाना भी चाह रही है कि किसी के बात पे कंसेंसस हो जाए। ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि पीडीएम सिर्फ इसको एक जगह से दूसरी जगह मुज़ाकरात को सिर्फ जगहें चेंज करती है, किसी हतमी नतीजे पे पहुंचती है या नहीं। अगर ना पहुंची तो ये याद रखना भी ज़रूरी है कि जो 14 मई है उसका चीफ जस्टिस का ऑर्डर इन प्लेस है, चीफ जस्टिस पर कोई कार्रवाई। बाद में एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को ये बता दिया है और आगाह कर दिया है कि अदालत जो है अपना एक न्यूट्रल जो है वो काम कर रही है। आइन का एक मामला सामने है अदालत के सामने कि अगर कोई असम्बली तहलील हो जाए तो उसके बाद आइन क्या कहता है, और ये अदालत की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आइनी अदालत है। आइनी अदालतें, आइनी कोर्ट्स हमेशा आइन में रहनुमाई करती हैं। लिहाजा जो गुज़श्ता रोज़ आपने देखा पार्लियामान में जिस अंदाज में बम्बार्डमेंट की गई, जिस अंदाज में इस कोर्ट को, इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कंडक्ट को डिस्कस किया गया, वो भी बेसिकली तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता था। और शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर इन आर्टिकल्स की निशानदेही की कि अदालत के कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता, कार्रवाई को जो ज़ेर अल्तवा मामला उस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सारी कार्रवाई को बिल्डोज करने के लिए, असरअंदाज होने के लिए यहाँ पर जो है ऐवान में कार्रवाई को डिस्कस किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के क्या कहने, उन्होंने कहा कि सियासी मामला पर आप बात न करें, यानी कि उन्होंने इस मामले को सियासी करार देकर आगे बढ़े, यानी कि इस पर रुके नहीं। चाहते तो वो उनको समन कर सकते थे, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन अदालत ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया और बड़े जिगरे का मुजाहरा करते हुए एक मरतबा फिर सियासी जमातों को यह मौका दिया है कि आप चाहें और जाकर अपनी कोई एक डेट पर आ जाएं। हमें कोई एतराज़ नहीं कि आप किसी भी डेट पर
इत्तफाक कर लें। अगर आप इत्तफाक करके आ जाएंगे तो हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, बल्कि इस केस को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब आप किसी फैसले पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर ये कोर्ट फैसला भी करेगी, ये कोर्ट आगाह भी करेगी, और फिर अदालत के माइंड में जो एक आइन का एक सवाल आ खड़ा हुआ है, उसके ऊपर अपनी एक राय, आइनी राय भी दी जाएगी अगर आप इसमें नाकाम हुए। अब ये सियासी जमातों का इम्तिहान है कि 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना हक अदा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इल्ज़ाम, तमाम बदमाशी, तमाम धौंस धमकी के बावजूद वो उसके ज़ेर असर नहीं आए, बल्कि उनको एक रहनुमाई की और एक बाप की हैसियत से उनको बताया कि आप जाएँ, किसी एक डेट पर आ जाएँ। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात जो इसमें ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि अदालत को आगाह किया गया, बताया गया कि हम बैठ के किसी एक नुक्ते पर पहुंचने वाले हैं। इस तरह से कमेटियां बन गई हैं, रातों का सिलसिला शुरू हो गया है और इसकी तस्दीक भी की गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। अब ये सारा जो इम्तिहान है बेसिकली सियासी जमात और कौमी क़यादत का है कि जिस तरह आपको याद होगा कि एक सियासी शख्सियत का अदर शख्सियत यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक जुमला कहा था कि सियासी जमातें दरवाजे बनाती हैं, दीवारें नहीं खड़ी करती। अब आपने दीवारें खड़ी करनी है या दरवाज़ा बनाकर किसी मुज़ाकराती अमल का आगाज़ करके कौम को एक सरप्राइज़ देना है कि हम इस डेट को इलेक्शन में जा रहे हैं। आपके मुताबिक क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं? अगर कामयाब होते हैं तो क्या होने जा रहे हैं, और अगर नाकाम होते हैं तो शेख रशीद तो कह गए हैं कि फिर चौक चौराहों पे बात होगी। देखें जी, ये कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कहना कुछ कबल वक्त है। हम ये कहते हैं कि आपकी जो बाहर की तकरीरें हैं और अंदर के जो बयानात हैं उनमें खुल्लम खुल्ला तजाद है। अगर आप यही बात कल ऐवान में करते और ये जो बकवासबाजी की गई, जिस अंदाज में जुमलेबाजी की गई, माज़रत के साथ मैं सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे आपकी नेक नियति शो नहीं होती, बल्कि ये ज़ाहिर होता है कि आपकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। अगर आप नेक नियति पर हैं, जब आप टेबल पर बैठेंगे तो किसी एक डेट पर इत्तफाक हो जाएगा। कौन सी डेट होगी, ये यकीनी बात है, ये तयशुदा बात है कि ना 14 मई है ना 5 अक्टूबर है। यानी कि अगर कोई डेट आ सकती है तो वो जुलाई की आ सकती है, वो कोई अगस्त की आ सकती है। इन 2 माह के अंदर अंदर किसी एक डेट पर इत्तफाक हो सकता है जिस पर यानी कि दोनों फ्रीकैन आ सकते हैं। ये सिर्फ पंजाब की बात करेंगे या पूरे मुल्क में होंगे? नहीं जी, पंजाब की बात तो नहीं है ना, वो एक सूबे की बात ही नहीं हो रही। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि एक सूबे में 2 सूबे में हो गए तो उससे लुट्टे जाएंगे, पिट्टे जाएंगे, लिहाजा यकमुश्त एक साथ इलेक्शन की बात होगी। आज की जो समाअत थी उसको मैं अगर सबसे पहले बताऊं, मेरे नज़दीक कमरा अदालत में क्या हुआ। हमेशा की तरह वफाकी हुकूमत पार्लियामान में खड़ी होकर गरज बरस रही होती है, बल्कि यूं कोशिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गिरबान पकड़ा जाए। तो आज वो कमरा अदालत में एक बार फिर से पाँव पड़ चुके हैं, क्योंकि कल जिस तरह की तकारीर की गई थी हमें लगा था कि आज बहुत कुछ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर फिर वक्त मांगा गया। आज यही कहा गया, बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी, आज लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, मैं क्लियर करता चलूँ कि आज दरख्वास्त थी मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का केस था। उसके ऊपर जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर 26 तारीख तक का टाइम दिया गया था, और उसमें आज वफाकी हुकूमत ने बताया कि सीरियस कंटेम्प्ट की जा रही है, सीरियस कोशिश की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से। सादिक संजरानी इस हवाले से इन हैं, वज़ीर आज़म ने उन्हें कह दिया है, एक कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात की टीमें तश्कील दे दी जाएंगी, और फिर आज ही मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में वफाकी हुकूमत को एक बार फिर ये पैगाम दिया है कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 अप्रैल का फैसला भी मौजूद है और आइन भी मौजूद है, और सूरत हाल फिर वही रहेगी। अब जो समाअत मुलतवी हुई है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, आज की समाअत का कोई टाइमलाइन नहीं देंगे। मगर मेरे नज़दीक आगे क्या होने जा रहा है, जिस तरह आज लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बैकफुट पर गई है, कतई ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ना तो बैकफुट पर गए हैं, वो आज भी अपने फैसले के साथ खड़े हैं, इंटैक्ट हैं, और इंतखाबात वफाकी हुकूमत को हर सूरत करवाने पड़ेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज अगर एक लचक दिखाई गई है तो एक चांस दिया गया है कि ठीक है पार्लियामान का मामला है और पूरे मुल्क में एक कंसेंसस के साथ यूनानिमसली किसी एक दिन इंतखाबात हो जाएं और उस पर कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए, तो एक आखिरी मौका तो ज़रूर हो सकता है। मगर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 5 थी वो 2023 की, वो 14 मई वाला फैसला इंटैक्ट है। अब ऐसा हो सकता है आज मुतवक्के तौर पर जो एक फैसला सामने आ सकता है उसमें किसी टाइम लाइन का जिक्र ज़रूर होगा, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो 14 मई की जो तारीख है फिर तो वफाकी हुकूमत के पास अनलिमिटेड टाइम है कि वो पहले ही उनकी जो
मुज़ाकरात करने की जो उनकी नीयत है उसमें बदनीयती ज़ाहिर हो रही है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते के लिए ये मामलात आगे चलें, ऐसा नहीं होगा। ये जो आज शॉर्ट ऑर्डर आज की समाअत का आएगा उसमें किसी टाइमलाइन का जिक्र होगा। और दूसरी और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के साथ खड़ी है। और वो जो 4 अप्रैल का फैसला था जिसमें 21 अरब रुपये मांगे गए थे और वफाकी हुकूमत को डायरेक्ट किया गया था, फिर वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया, फिर हमने देखा स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुकाम को बुलाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 5 थी। मैं फिर कह रहा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 5 थी, वो अभी भी मौजूद है। अदालत चाहे तो कल उसके ऊपर समाअत कर सकती है, कल उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा सकती है। तो जो लोग आज ये सोच रहे थे कि अदालत को कंटेम्प्ट की तरफ जाएगी, वज़ीर आज़म को बुलाएगी, तो वो पिटीशन ही और थी, वो आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं थी, वो कल हो सकती है, परसों हो सकती है। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ना तो बैकफुट पर गए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर गई है। एक आखिरी मौका दिया गया है लचक दिखा। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आज इस अहम केस की समाअत थी और 27 तारीख का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम सियासी जमातों को कि वो मिल बैठ कर इत्तेफाक की राय से एक तारीख जो है वो दे ताकि उस पर इंतखाबात जो है वो कराए जा सके। आज एक मरतबा फिर से इस केस की समाअत थी और समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने दलाइल दिए, फवाद चौधरी ने भी दलाइल दिए। उसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील थे उनकी जानिब से भी जो है कोर्ट रूम में बातचीत की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशावरत करे, मुज़ाकरात करे, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। उन्होंने सबको कहा कि मिल बैठ कर एक तारीख पर जो है आप मुत्तफिक हो और उसके बाद जो है फिर इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आपके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होते तो फिर आइन भी हमारे पास मौजूद है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फैसला भी जो है वो हमारे पास मौजूद है। जो आज की समाअत थी मुकम्मल हो चुकी है, अब तहरीरी फैसले का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इंतखाबात जो है ज़ाहिर बात है मुल्क को बहरानों से, मुल्क को मसाइल से निकालने का वाहिद हल है और आवाम को जो है हक़ राय दही इस्तेमाल करने का जो मौका है वो देना चाहिए ताकि आवाम जो है वो अपने हुक्मरान मुंतखब करे और इन तमाम मसाइल का हल जो है वो मुमकिन हो सके। अब जो आपके आपके नज़दीक क्या होने जा रहा है? देखिए ज़ाहिरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इस केस की समाअत जो है वो जारी है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंतखाबात जो है ज़ाहिर बात है वाहिद हल है और आइन हमारे पास मौजूद है। आइन से सुप्रीम कुछ भी नहीं। आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो लाजमी है। तो बहैसियत इस मुल्क के शहरी हमें आइन की पासदारी करनी चाहिए और आइन की पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। तो ज़ाहिर बात है मुझे तो इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, उस हवाले से? देखिए मुज़ाकरात जिस तरह फैसल जावेद ने अब से कुछ देर पहले टॉक की या फिर जिस तरह पीडीएम का शिराजा जो है मुज़ाकरात के नाम पर मुज़ाकरात के हवाले से बिखर कर रह गया है। मौलाना फजल रहमान जो है वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं, नवाज शरीफ कुछ और डिमांड कर रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है मुलाकातों का सिलसिला भी उनकी तरफ से जारी रहा। लेकिन चूँकि पीडीएम जो है वो एक जुमात नहीं है, उनमें मुख्तलिफ जुमातें और तमाम जो जुमातें हैं उनके सरबराहान को इकट्ठा करना फिर एक पॉइंट पर जो है इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। पीटीआई ज़ाहिर बात एक जुमात है, उनकी तरफ से जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कहेंगे तो वो मानेंगे। लेकिन पीडीएम जो है उसमें मुख्तलिफ जुमातें हैं और उन सब को मुत्तफिक करना, उन सब को मुत्तहिद करना, फिर एक पॉइंट पर लेके आना खासा मुश्किल काम है। मुझे तो ज़ाहिर बात है जब पर्सनल राय दूँ तो मुज़ाकरात जो है होते हुए दिखाई ये कि तमाम सियासी जमातों को कहा गया है कि मुज़ाकरात किए जाएँ और इस सिलसिले में आइए जब अखबार से आपने बात की तो अखबार का और सियासी रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जबकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पंचायत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस आता है या सुप्रीम नोटिस लिया जाता है, उसके बाद एक पंचायत की तरह का फैसला किया जाता है कि जिस तरह पंचायत में कहा जाता है बैठ के सब मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। यहाँ पर आइन और कानून की तशरीह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमें ये सब कुछ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सियासतदान एक और शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इस आज के फैसले का असर बहुत सियासी असर है और अवाम के जो इंतखाबी अमल है उस पर भी है। तो लिहाजा इस पर हमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की तशरीह करते हुए कहीं अपनी हदूद से तजावुज़ तो नहीं कर रहा। आइन लिखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, आइन की तशरीह करने की हद तक है। तो लिहाजा आज जो हुआ वो इंतखाबात से मुतल्लिक कोई इस आइन के मुताबिक फैसले का नहीं बल्कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने का। कहने का मतलब ये है कि आप यकीनन वो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में पंचायत के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू को आप दुरुस्त कह रहे हैं इस तरह।
आज मुज़ाकरात की बात की है सुप्रीम कोर्ट में, आपके मुताबिक आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे या नहीं? अगर कामयाब होंगे तो मामला किस तरफ जा रहा है, और अगर कामयाब नहीं होते तो क्या शेख रशीद वाली बात होगी कि चौक चौराहों पे फैसला होगा? देखिए, पाकिस्तान में चौक चौराहों पर कोई फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी नुमाइंदों को कहा है कि आप बैठकर फैसला करें। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक उसकी तशरीह करते हुए फैसला करना चाहिए था, लेकिन जो कि अब कह दिया है कि सियासतदान मिलकर फैसला करें, तो यकीनन सियासतदानों के पास ये सलाहियत है कि वो मिलकर कोई भी फैसला कर सकते हैं। और इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि इस पार्लियामेंट हाउस में कोई कमेटी रूम मुतासिब किया जाए जिसमें हम जाकर बैठें और वहाँ पर मौजूदा पीटीएम के जितने भी इत्तेहाद में शामिल रहनुमा हैं वो आए और बातचीत करें। इसमें सबसे अहम ये कि पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन आगे लेके जाएं तो इसके लिए आप तरमीम करें। अब वो इसलिए तरमीम की बात कर रहे हैं क्योंकि आईनी तरमीम के लिए आपको टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए। टू थर्ड मेजॉरिटी के लिए फिर मौजूदा सेटअप में पीटीआई को अपनी असेंबली में वापस लाना होगा। तो लिहाजा पीटीआई जो कह रही है कि आप आईनी तरमीम करें फिर इलेक्शन आगे करने के लिए, तो आईनी तरमीम करने के लिए पीटीआई को वापस अपनी असेंबली में लाना होगा, उसके बाद तरमीम होगी। तो ये उस तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सियासतदान बड़े संजीदा लोग हैं, वो दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। शर्त यह है कि इमरान खान साहब बैठ जाएं, वो बातचीत के जरिए मामला को आगे बढ़ाने का फैसला करें।